जय हिंद साथियों। साथियों, बीती रात भारत रत्न रतन टाटा जी का निधन हुआ, जिसकी खबर सुन करके पूरे देशवासी गमगीन हो चुके। अगर बात की जाए रतन टाटा की, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बिजनेस में वो उपलब्धि हासिल करने वाले। साथियों, उद्योगपति तो बहुत होते हैं, लेकिन रतन टाटा जी ने जो समाज के लिए परोपकार किया, उनका ट्रस्ट हो, हमेशा याद किए जाएंगे। जीवन और मरण ये तो जीवन का चक्र है, लेकिन जीवन के साथ साथ कुछ ऐसा कर जाना समाज के लिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करें। तो हम बात करेंगे रतन टाटा की। रतन टाटा की बुधवार की रात 11:24 पे निधन हो गया। मुंबई के एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। तो हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझेंगे। बात की जाए यहाँ पे, तो टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा, जो कि 86 साल के थे, इस साल 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में भर्ती थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। साथियों, उम्र के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अभी 3 दिन पहले अपने ट्विटर पर उन्होंने बताया था कि हमें हमारी बीमारी को लेकर के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन समय का जो चक्र होता है ना, उससे कहीं ना कहीं हार जाते हैं, क्योंकि जीवन और मरण ये जीवन का एक चक्र होता है। तो उम्र की बीमारियां थी और बुधवार को इनका निधन हो जाता है। अगर हम बात करें 11:24 पे सोशल मीडिया पर लिखा घड़ी की टिक टिक बंद हो गई, टाइटन नहीं रहे, रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। अब अगर बात की जाए, रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोगों की भीड़ है ना, आज उनके अंतिम दर्शन हो रहे हैं। 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे और बड़े बड़े चाहे नेता हों, चाहे फिर कोई जो है नेता के साथ साथ जो और भी बड़े दिग्गज हैं, सब पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, नेता अभिनेता। तो अगर हम, जैसा कि यहाँ आपको हमने बताया, रतन टाटा की, जिनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा 7 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी, लेकिन इसका उन्होंने खंडन किया था, है ना। उन्होंने कहा था कि हम जो है ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। लेकिन साथियों, समय जो होता है ना, समय के आगे किसी का भी नहीं चलता है। अगर हम देखें, यहाँ पे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं अपनी बात को रखे हैं, क्योंकि देश के लिए हमने आपको बताया ना कि व्यवसायी होना, बिजनेसमैन होना, उद्योगपति होना, उद्योगपति तो बहुत होते हैं, लेकिन समाज के लिए है ना, किस तरीके से एक मोटिवेशन मिलने वाला है, मिलता है, और अपने साथ वो छोड़ गए बहुत सी ऐसी चीज़ों को। यहाँ पे टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बताया, हम अत्यंत क्षति की भावना के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। वहीं पे राष्ट्रपति मुर्मू की बात करें तो भारत ने एक ऐसे आइकान को खो दिया है जिन्होंने कारपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण, नैतिकता के साथ साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। आगे अगर नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक रतन टाटा ग्रुप के स्थित को नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। तो अपनी अपनी बात सभी लोग रख रहे हैं। राहुल गांधी जी भी बताए कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और रतन टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुकेश अंबानी जी भी, भारत के लिए एक बहुत दुखद दिन है। गौतम अडानी की बात की जाए, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। टाटा मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक
बिजनेस लीडर नहीं, उन्होंने करुणा के साथ साथ भारत को भावना को मूर्त रूप दिया साथियों। आगे हम अगर इसमें आनंद महिंद्रा ने भी मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि महापुरुष कभी मरते नहीं हैं साथियों। यही तो है कि जो महापुरुष होते हैं ना, जो कि अपने साथ जीवन और मरण चक्र तो चलता रहता है, लेकिन अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं ताकि लोग याद करें। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि सफल हो, और सफल होने के बाद, है ना, सफल होने के बाद अपने पीछे कुछ ऐसा हो जिससे कि हमेशा उसको याद किया जाए। तो रतन टाटा जी को हमेशा याद किया जाएगा, जो देश के लिए, है ना, उद्योग के साथ साथ सेवा की, चाहे वो ट्रस्ट हो, है ना। सुंदर पिचाई, रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लेगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने के लिए डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। तो आगे राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है, क्योंकि इनके अभी तो अंतिम दर्शन चल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ऑफिस सीएमओ की तरफ से कहा गया कि रतन टाटा के निधन के चलते सरकार ने गुरुवार यानी कि 10 अक्टूबर को एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। सभी सरकारी बिल्डिंग्स में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, और आज कोई भी सांस्कृतिक मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। यानी कि जो ध्वज होगा, राजकीय शोक में क्या होता है साथियों, कि जो ध्वज होता है वो झुका रहता है, और साथ ही साथ कोई मनोरंजन या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम 10 अक्टूबर को नहीं होंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के अलावा अगर बात की जाए तो झारखंड में भी एक दिन का क्या है, शोक है। रतन टाटा के निधन के बाद झारखंड में भी एक दिन का शोक की घोषणा की गई है। रतन टाटा आखिरी बार 2 मार्च 2021 को झारखंड आए थे। तब उन्होंने जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी के भवन और IIT सेंटर का उद्घाटन किया था। साथियों, बात कर रहे हैं हम रतन टाटा की, यानी कि रतन टाटा जो कि 1937 से लेकर के 2024 तक, है ना, भारत में जन्मे, 1937 में जन्मे, और अंतिम, है ना, कि अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की बात करें, देहांत 2024 तक, है ना, 9 अक्टूबर को इन्होंने देश में उद्योग के साथ साथ समाज की जो सेवा की, इन्हें हमेशा याद किया जाएगा साथियों। तो इस वीडियो में हमने इनसे बात किया, जो है आप अपनी बात कमेंट में कर सकते हैं साथियों। अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं नमन करता हूं, है ना, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान पुरुष को जो भारत के लिए बहुत कुछ किया। सभी को एक बार फिर से बहुत नमन करते हैं। जय हिंद।